Good morning, dear students. It's CBS time, and we are going to read today chapter number 18, Games We Play. I have sent you PPT. Go through the PPT and page number 117. I am starting reading. What do you do when you feel tired of studying? आप क्या करते हैं जब आपको थकान हो जाती है, आप थक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते जब ऊब जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंज की ज़रूरत है. आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क यू नीड टू हैव फन. व्हाट डू यू डू फॉर फन? क्या करते हैं आप फन के लिए? हार्ड वर्क जब हम कर लेते हैं, स्टडीज़ कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो हम पूरा टाइम स्टडी में रहते हैं, बिजी रहते हैं. फिर उसके बाद हमें फील होता है कि वी नीड टू हैव फन. कुछ फन भी होना चाहिए हमारी लाइफ में. Many children love to play different games for fun. बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग गेम्स खेलना वो पसंद करते हैं फन के लिए. Why do we need to play? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें खेलना क्यों चाहिए. Playing games keep us healthy and fit. पेज नंबर 118. गेम्स जब हम खेलते हैं तो playing games keeps us healthy and fit. हमें क्या रखते हैं गेम्स? हेल्दी एंड फिट. हमें हेल्दी और फिट रखते हैं. इट गिव्स अस टाइम टू बी विथ आवर फ्रेंड्स. ये वो टाइम होता है जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं. स्टडी के टाइम हम फ्रेंड से टॉक नहीं कर सकते है ना. हम हमारा वर्क करते हैं, जो मैम बोल रही है उसको केयरफुली लिसन करते हैं, अपना वर्क देखते हैं, सॉल्व सम करते हैं, रीड करते हैं. बट गेम्स के टाइम वो टाइम होता है जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ होते हैं. इट ऑल्सो रिफ्रेशेज आवर माइंड. ये हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करती है. इट ऑल्सो रिफ्रेशेज आवर माइंड. ये हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करती है. वी शुड प्ले एवरी डे फॉर सम टाइम. कुछ टाइम तो हमें रोज खेलना ही चाहिए. बट ऑल प्ले नो स्टडीज इज नॉट गुड. पर ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम बस खेलते ही रहें, प्ले करते रहें. स्टडीज नाउ, इट इज नॉट गुड. कैन वी प्ले ऑल द गेम्स इनसाइड द हाउस? क्या हम सारे गेम अपने घर के अंदर खेल सकते हैं? नो, नहीं खेल सकते. क्रिकेट आप घर में खेलेंगे तो अपने कोई फर्नीचर को डैमेज कर देगा, आपकी लाइट बल्ब फोड़ सकता है, आपकी ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी अलमीराज को, और आप प्रॉपरली उसको खेल भी नहीं पाएंगे. सम ऑफ द गेम्स आर प्लेड इनसाइड एंड सम आर प्लेड आउटसाइड. कुछ जो गेम्स हैं उनको हम घर के अंदर खेलते हैं और कुछ जो गेम्स हैं वो हम घर के बाहर खेलते हैं. Which of the following games can be played inside the house? अब यहाँ जो हमें गेम्स दिए हैं उनमें से कौन सी गेम है वो हम इनसाइड द हाउस खेल सकते हैं. तो आपका वीडियो गेम है और दूसरा है आपका ये लूडो. ये बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, ये कहाँ खेलने होंगे हमें? आउटसाइड द हाउस. टाइप्स ऑफ गेम्स. फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स. There are two types of games: indoor or outdoor. Indoor games and outdoor games. Indoor games which are played inside the house, जिनको हम inside the house खेल सकते हैं. अब inside the house कौन कौन सी गेम खेल सकते हैं बताइए जल्दी से. क्या हम क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं? नो. वी कैन प्ले लूडो, चेस, कैरम, ये जो सारी चीज़ें, वीडियो गेम, ये गेम्स ऐसे हैं जिनको हम हमारे घर के अंदर खेल सकते हैं. आउटडोर गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस, जिनको घर के बाहर जो गार्डन है या उनका जो कोर्ट, जैसे बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, इन पे खेला जा सकता है, या हम रोड गार्डन में भी खेल सकते हैं इनको. तो ये है आउटसाइड द हाउस, इनको कहते हैं आउटडोर गेम्स. अब आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं? क्रिकेट हुआ, गिल्ली डंडा हुआ, मैंने आपको उसमें भी भेजा है.
पीपीटी में भी इंडोर गेम्स भी भेजे, आउटडोर गेम्स भी भेजे, और गेम्स के क्या बेनिफिट्स है वो भी मैंने आपको भेजा, और एक एक्टिविटी भी है ना। कैन यू नेम ए फ्यू मोर इंडोर गेम्स, तो कुछ इंडोर गेम्स जो आपको लगता है कि ये इंडोर है उनके नेम्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो इंडोर गेम्स, गेम्स लाइक लूडो, चेस, स्नैक्स एंड लैडर, स्क्रैबल, कैरम, डार्ट, वीडियो गेम आर यूजुअली प्लेड इनसाइड द हाउस, ये हाउस के अंदर खेले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, इनको क्या कहते हैं बच्चों? इंडोर गेम्स कहते हैं। आउटडोर गेम्स, गेम्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, हाइड एंड सीक, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, ये हम कहाँ खेलते हैं? गार्डन में। इसके जो स्पेशली कोर्ट बने होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, है ना, जो बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उस पे। आर यूजुअली प्लेड आउटसाइड इन द ओपन और इन अ प्ले ग्राउंड, ओपन में या फिर प्ले ग्राउंड में खेले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, रीडिंग बुक्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, ये हो गए 2 टाइप्स ऑफ गेम, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। अपार्ट फ्रॉम गेम्स, अब गेम्स से अलग, वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक। अब फन के लिए हम क्या कर सकते हैं? म्यूजिक सुन सकते हैं। जैसे हमारा 0 पीरियड होता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं 0 पीरियड में? हम लोग कोई, जैसे वो आपने उसमें भी बोला था कि वो हमें सुनना है, बेबी शार्क डू डू डू, है ना, नानी तेरी मोरनी को हम लोग सुनते हैं ना, हम गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, और गुड मैनर्स वाला सॉन्ग। तो ये फन हमें अच्छा लगता है उस टाइम। वी कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, रीड बुक्स। जब आप लाइब्रेरी का पीरियड होता है, अभी तो आप लाइब्रेरी में नहीं जाते, छोटे पर 3rd ऑनवर्ड जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो मैम आपको बुक रीड करने को देगी, तो आप उसमें स्टोरीज रीड कर सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं उनमें उनको रीड कर सकते हैं, कुछ नॉलेज फैक्ट भी आता है उसको आप रीड कर सकते हैं। वॉच टीवी, टीवी में जैसे आप अपना फेवरेट कार्टून है, छोटा भीम है, वीर द रोबो बॉय है ना, और कौन से बहुत सारे आते हैं, शिनचैन है, ऐसे जो जो वो लव कुश जो आता है, ऐसे कृष्णा आता है, बहुत सारे आते हैं, मैं तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ पर कुछ कुछ मुझे ध्यान में है, तो आप टीवी में वो देख सकते हैं। एंड प्ले कंप्यूटर गेम्स, स्पेशली आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर द कंप्यूटर गेम्स, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो कंप्यूटर गेम्स को कभी कभी खेल लो तो बात अलग है, बाकी ऐसा नहीं कि आप मोबाइल और कंप्यूटर में गेम में ही लगे हुए हैं। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू हैव फन। अब बुक पढ़ना एक सबसे अच्छा तरीका है फन का। इट गिव्स अस नॉलेज एंड टेल्स अस वंडरफुल स्टोरीज, इससे हमें नॉलेज भी मिलता है और बहुत वंडरफुल स्टोरीज भी हमें सुनने को, जानने को मिलती है। अब जैसे ही स्टोरी टेलिंग की बात आती है, बच्चे कहते हैं नहीं मुझे नहीं आती। नहीं, क्यों नहीं आती आपको? क्योंकि आप बुक रीड नहीं करते, आप सुनते नहीं, आप बस कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, और कभी स्टोरी रीड करने की आपने कोशिश नहीं की, है ना। तो जिनके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं वो अगर स्टोरी सुनाते रहते तो बच्चों को याद रह जाती थी। जब भी 0 पीरियड में स्टोरी टेलिंग की बात आती थी, केवल कुछ ही बच्चे आगे आते थे स्टोरी टेलिंग के लिए। तो ये हर बच्चे को आना चाहिए, कहानी सुनाना। छोटी सी सुनाओ पर आपको कहानी सुनाना आना चाहिए। टेल अस वंडरफुल स्टोरीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से हम कहाँ से, एनिमल्स की भी हो सकती हैं वो, फेरीज की भी हो सकती हैं वो, हमारे जो डेली रूटीन के जो रिलेटेड जो है उससे भी हो सकती है। हमें कितनी कहानियाँ हम हिंदी में पढ़ते ना, और कितनी अच्छी बातें उन कहानियों से हम सीखते हैं। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी में चित्रकथा। तो रीडिंग बुक्स सबसे बेस्ट वे है फन का। गेम्स के अपार्ट फ्रॉम गेम्स तो है ही है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिट रखता है, हेल्दी रखता है, हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है। पर अपार्ट फ्रॉम गेम्स फन के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो बताए हैं। क्या क्या हो सकते हैं? लिसन टू म्यूजिक, अपार्ट फ्रॉम गेम्स, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, गेम से अलग क्या क्या रिक्रिएशन के मेथड हो सकते हैं? रीडिंग बुक्स,
वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, ये आपके कुछ फन के हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ यू वॉच टीवी और प्ले ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग टाइम और आईज गेट टायर्ड, मैंने कहा था ना आपको पर्सनली, मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप कंप्यूटर गेम खेलें, है ना. टीवी तो बच्चे देखते हैं, पर उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए. जो कार्टून आपको पसंद है उसके फिक्स टाइम पे उसको देखिए. केबीसी देखिए, बहुत ही नॉलेज बढ़ाने वाला गेम है और मज़ा भी आता है उसमें. तो इस तरीके के आप जो क्विजेज होती हैं उनको देखिए. और आइज गेट टायर्ड, हमारी आइज थक जाती है. इट कैन लीड टू आई स्ट्रेन एंड वी मे नीड टू सी अ डॉक्टर. अगर आप कंटिन्यू देखेंगे स्क्रीन पे तो आपकी आंखें थक जाएगी और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है. तो ये थोड़ा आपको देखना है कि कंप्यूटर गेम और टीवी से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही तो हमें मोबाइल पे भी वीडियोस देखने होते हैं. वो कंपलसरी है हमारी, अभी हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें वीडियो और हमारा जो कंप्यूटर का जो टाइम है गेम्स का उसको कट करना है और जो ये टीचिंग वाले वीडियोस हैं उनको देखना है. ओके, तो ये हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश हो रहा है. पीपीटी के साथ लेसन भी मैंने पढ़ाया है आपको, इसको रीड करिएगा. इसमें थिंग्स टू रिमेंबर भी हम लोग रीड कर लेते हैं. वी प्ले गेम्स फॉर फन. क्यों खेलते हैं हम लोग? फन के लिए. प्लेइंग गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्दी. गेम्स हमें फिट और हेल्दी रखते हैं. गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स. जो हाउस के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं. गेम्स दैट आर प्लेड आउटसाइड इन द ओपन और इन प्ले ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर आर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी कैन डू इन आवर फ्री टाइम. ध्यान रखिएगा, कब करनी है ये एक्टिविटीज? इन आवर फ्री टाइम. फ्री टाइम में हमें इस एक्टिविटी को करना है. ओके, तो ये आप रीड करिए लेसन. कल हम एक्सरसाइज पे आएंगे, रीडिंग भी करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करेंगे. ओके बच्चों.